मूर्तिकारी देखो, शिल्प पड़ा हुआ है, शिल्प पड़ा हुआ है, इसको आर्कियोलॉजी सोया हुआ है। इसको अभी संरक्षण देने की बहुत जरूरत है। शानदार खोलिया साथियों, तुम्हारी एसी भी फेल हो सकती है, लेकिन मई महीना में आप यहाँ बैठोगे तो इतना ठंड और बहुत शांत और मस्त, इसको मेडिटेशन हॉल बोलते हैं। तो वेलकम साथियों, मैं नागमित्र धर्मेश सभी को बता रहा हूँ कि पूरा नागपुर हजारों लोग यहाँ पे 11 बजे तक आ रहे हैं, जो जिनको ये संदेश दूसरे को बताइए। और ये कार्यक्रम कोई धर्म से संबंधित नहीं है, ओबीसी SC ST जो भारत के नागवंश लोग हैं उनको लेके हम कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमारा झंडा गाड़ी पर देखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा ही लेके मैं 12 महीने घूमता हूँ, तो वही है सच्चे धार्मिक राजा। जो व्यक्ति इस न्यूज़ को देखेगा, ये क्लिप को देखेगा, वो दूसरे व्यक्ति को बताए इस गांव में आए, आके एक बार आके देख लो कि वेड़ा हरिचंद्र गांव कैसा है, और वहाँ की जो बाहुली कुआं वो भी देखे। ये गांव हम दिखाना चाहते हैं कि अपना गांव, अपना मोहल्ला कैसा रखने का, तो वेड़ा गांव से सीखो। ये आप गांव के ही हो ना सर? जी, ये गांव के ही है। तो ये सर बोलेंगे अपनी 10 तारीख में जो नियोजन है, आप क्या कर सकते, शरबत पिला सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग? जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा। और मैं सबको वेड़ा ये हरिचंद्र वेड़ा से मैं गांव की तरफ से आप सभी को गुजारिश करूँगा कि ये प्रोग्राम में आए और हमारे गांव की शान बढ़ाए। आप सभी लोग, शायद पहली बार हो रहा है इस तरह का, पहली बार हुआ। और ये गौतम बुद्ध जी जो मूर्ति कुएं में मिली है, वाकई में उसका दर्शन हर व्यक्ति ने करना चाहिए। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आया हूँ वेड़ा हरि इस गांव में, जिस गांव को वेला हरिश्चंद्र कहा जाता है। और हमको 10 तारीख को 10 मार्च को वेड़ा हरि इस जो अंडरग्राउंड जो बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार पे सत्यशोधक जलसा रैली लेकर जाने वाले हैं। और वह रैली जो है हमको इस चौक से लेकर जानी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप बेसा रोड से आएंगे इधर वेड़ा हरि इस गाँव में, तो आपको रास्ते से सीधे 5 किलोमीटर दूरी पे आना है। और 5 किलोमीटर दूरी पे आने के बाद में इस रोड से लेफ़्ट साइड से आना है आपको। और जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से आएंगे इस गांव में, तो आपको यहाँ गेट मिलेगा इस गांव का। यहाँ पे ये जो गेट है, इस गेट के जस्ट सामने में जो है आई लव वेला हरिश्चंद्र ऐसा लिखा हुआ है। और मैं आपको पूरा लोकेशन बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो आप इस रास्ते से आएंगे सीधे इस ओर सीधे, तो आपको यहाँ गेट दिखाई देगा ग्राम पंचायत का। और यह बोर्ड है, यहाँ पर एक फ्लायर बोर्ड है। और ये जो है इस गांव का, ये यहाँ पर आई लव हरिश्चंद्र करके लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आने के बाद में आपको उस गेट उस वाले रास्ते से राइट जाना है हमको। तो दोस्तों, यहाँ इधर में ज्योतिबा फुले जी का यहाँ पर पुतला है, और इस पुतले के पास से हमको रैली लेकर जाना है। तो दोस्तों, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमको ये जो है ज्योतिबा फुले जी का यहाँ पर पुतला है, स्टैचू है, हाफ स्टैचू आपको मैं सामने दिखा दूँ। तो इस पार्क में ज्योतिबा जी का यहाँ पर पुतला है। और यहीं से जो है वो सत्यशोधक जलसा रैली यहाँ से उस जो अंडरग्राउंड जो बुद्ध विहार मिला हुआ है प्राचीन, जो लगभग 2500 साल पुराना है, तो यहाँ से हमारी जो है वो रैली की शुरुआत होगी। उस रैली में ही हर किसी को शामिल होकर वहाँ पर पहुँचना है, पहले नहीं पहुँचना है। तो उस रैली के जो आयोजक है धर्मेश पाटिल जी नागमित्र, वो इस रैली का नेतृत्व करेंगे। और उस दिन की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हम उनसे लेते हैं कि वह किस तरह का आयोजन रहेगा। तो दोस्तों, सामने धर्मेश जी पाटिल हैं और इस रैली का जो है वह नेतृत्व करेंगे। तो हम इनसे उस दिन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो जानना चाहते हैं। मैं नागमित्र धर्मेश पाटिल, सत्यशोधक समाज का जो कारवा हम बढ़ा रहे हैं 15 साल से। तो आने वाले 10 तारीख को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का स्मृति स्मरण दिवस है। तो यहाँ पर जो अभी जनवरी में प्रोग्राम हुआ था कुएं में, तो हज़ारों लोग नहीं आ सके, तो वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो फ़ोन करने वाले केवल बुद्ध लोग नहीं है, ओबीसी है, आदिवासी है, मुस्लिम है, जो भारत के सही धर्म को मानते हैं, मानवता को भेदाभेद नहीं करते, ऐसे लोग यहाँ इस गाँव में आना चाहते। तो हमने तय किया क्यों नहीं सावित्रीबाई फुले का अभी 10 मार्च को जो दिन है, तो ये ज्योतिबा फुले का जो है यही जोड़ी है। तो इनको नमन करने के लिए सावित्रीबाई के गाँव से एक कलश आ रहा,
जैसे 22 तारीख को कलश यात्रा निकली अयोध्या के नाम पर, तो एक एक श्रद्धा होती है, तो हमारी भी श्रद्धा है। सावित्री के गांव से कलश आ रहा, रमाई के गांव से कलश आ रहा, सभी महापुरुषों के कलश मेरे तरफ आ रहे। तो इस 10 तारीख को यहाँ से एक सत्यशोधक समाज का जलसा यानी वो नाच गाना नहीं, जलसा यानी नामदेव, तुकाराम, गाडगे बाबा, ज्योतिबा फुले, सभी जो महापुरुष हैं सच्चे, उनका गौरव यात्रा, उनकी जय जयकार करना, ऐसा जलसा यहाँ से 11:15 बजे निकलेगा। और ये 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे फिर 4 बजे तक लोग रहेंगे वहाँ बावली विहीर में, जो बुद्ध की मूर्ति आज भी दिख रही है। तो मैं इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ गौतम सर जी को कि उन्होंने इतनी बड़ी न्यूज़ कवर करने के लिए, कितने दूर से सर यहाँ पर न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो साथियों 10 तारीख को अपनी सहल बनाइए, खीर बना कर लाइए, डब्बा बना कर लाइए, शुभ्र कपड़े पहन कर आइए और 11 बजे तक आ जाओ, क्योंकि सजावट करना है यहाँ पे माहौल। और भारत के इतिहास में पहली बार 150-200 साल बाद सत्यशोधक जलसा की निर्मित इस गांव से क्यों हो रही? पूरे महाराष्ट्र में वेड़ाहरी गांव पहला नंबर पर आया है सर स्वच्छता में। ये बहुत बड़ी बात है गाडगे बाबा तुकडू जी। तो ये रैली यहाँ से निकलेगी। पुलिस कमिश्नर रिटायर हमारे कानपाने सर आ रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सुमकोर आ रहे, बहुत आ रहे, ओबीसी के लोहार संगठन के हमारे पाटना से सर आ रहे, ये सारे लोग, रानीताई मोहोड़, पुलिस कल्याणकारी संगठन, ऐसे बहुत लोग जुड़े। अभी मैं अकेला ऐसा मत समझो, देखो ताकत खड़ी हो गई 5 लोगों की, तो ऐसी ताकत काम करने से बनती है। तो ये ताकत दिखेंगी। और हम ये कार्यक्रम करके करना क्या चाहते हैं? इन्होंने तो काम करके चले गए, अभी देश में काय की जरूरत है? देश में मानव धर्म की जरूरत है। सभी मानव एक एक समान, ये सावित्री ने काम किया, सब मानव एक समान, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। तो ये बहुत बड़ा काम रह गया है। अभी कोई बड़े बड़े लोग नहीं करते, तो हम छोटे भी लोग वैसे काम करेंगे क्या? हम काय के छोटे न हो, काय के बड़े, सब इंसान सरीके। तो हम समय निकाल के ये सावित्री माता को, और बहुत जल्द सावित्री आई का परिवार भी मैं ला रहा हूँ इस गांव में। अभी उनको कार्यक्रम है सावित्री के गांव में, लेकिन नहीं आ सके, लेकिन कुछ ही महीनों में सावित्री का परिवार पहली बार नागपुर में आ रहा। मैं भी पाटिल और सावित्री आई भी पाटिल परिवार है साथियों। ये पाटिल है करके नहीं ला रहा हूँ मैं, वो सावित्री का आम्ही खातो त्या भाकरीवर, जैसे बाबा साहब की सही है बोलते हैं, मैं तो बोलता ज्योतिबा की सही है, सावित्री आई की सही है। पढ़ाई के बारे में कौन नहीं बोल सकता है, क्योंकि ज्योतिबा फुले को गुरु माना, सावित्री को बाबा साहब ने, बुद्ध को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गांव है। ये गांव का पहला नंबर है साथियों स्वच्छता में। ये गांव हम दिखाना चाहते हैं कि अपना गांव, अपना मोहल्ला कैसा रखने का। तो वेड़ा गांव से सीखो। ये आप गांव के ही हो ना सर जी? ये गांव के ही है। तो ये सर बोलेंगे अपनी 10 तारीख में जो नियोजन है, आप क्या कर सकते? शरबत पिला सकते, ठंडा पानी पिला सकते, क्या कर सकते हैं आप लोग? जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा। और मैं सबको वेड़ा हरी, ये हरिचंद्र वेड़ा से मैं गांव के तरफ से आप सभी को गुजारिश करूंगा कि ये प्रोग्राम में आए और हमारे गांव की शान बढ़ाए। आप सभी लोग, शायद पहली बार हो रहा है इस तरह का, पहली बार हुआ। और ये गौतम बुद्ध जी जो मूर्ति कुएं में मिली है, वाकई में उसका दर्शन हर व्यक्ति ने करना चाहिए। सर वो तो देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा पहला पॉइंट है कि गांव देखो, गांव कैसा दुरुस्त करना। गांव तो हमारा भी स्वच्छ गांव है। ये जो गांव है, ये गांव हमारे यहाँ के जो सरपंच सचिन इंगड़े जी ने ये इसको इतने अच्छे से बनाया, इसको इतना साफ सुंदर, इतना सुंदर बनाया कि मैं बोलता हूँ कि पूरे नागपुर जिले में ऐसा गांव नहीं होगा। तो आप गांव के हिसाब से भी आओ, गांव देखने को भी आओ और मूर्ति का दर्शन करने भी आओ। बिल्कुल जी सर, आपका नाम भी बता। मेरा नाम है संदीप पराय। इस गांव में मेरा फैब्रिकेशन की दुकान है, श्री श्याम स्टील फैब्रिकेशन के नाम से मैं यहाँ दुकान जो भी चलाता हूँ। ऑर्डर है इस गांव में देंगे हम आने वाले दिन में। वो अच्छा गांव है। स्टील का काम, लोहे का काम और एल्यूमिनियम का काम, सभी प्रकार के काम करते हैं। इनविजिबल ग्रिल भी बनाते हैं। आपका कोई ऑर्डर रहा तो हमें जरूर बताना जी। बढ़िया। तो ये वेड़ारी दुकान गांव है। में देखो कितना अच्छा लोकेशन है, कितने अच्छे पुतले, गाडगे बाबा है, स्कूल भी बहुत बढ़िया, गेट दिया पड़ा है साहब ने, आदर्श। थोड़ा सा हटा देते हैं, चैनल में जा रहा पूरे देश में 10 मिनट में। नहीं, ये क्या अभी पानझड़ी चालू है ना, वो रोज सुबह यहाँ पे झाड़ू लगता है। रोज सुबह साफ सफाई होती है, गांव में झाड़ू लगता है। और ये अभी गांव में कोई आपको नाली नहीं दिखेंगे। अब देखिए गांव में आपको कहीं कोई भी नाली नहीं दिखेंगे, पूरा अंडरग्राउंड, पूरा अंडरग्राउंड हो गया है। बहुत बढ़िया। गाडगे बाबा का भी है, यहाँ पर शेर भी है, और हम भी अच्छे काम करने वाले शेर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है सरपंच साहब ने। ये समाज और ये संत गाडगे महाराज जी का यहाँ पर स्टैचू है। 4 जिलों में हम 15 स्थल ढूंढ के निकाला है, उसमें वेड़ारी गाँव। हमारे गांव में सभी समाज के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसे तो ये हमारा शिवाजी महाराज के किले ढूंढ रहे हैं हम। टूट फूट क्यों हो रहे हैं? पैसे की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं है, मानसिकता खराब है। मैं तो रायगढ़ किले का आंदोलन मैंने नागपुर में किया, करोड़ों का काम चालू हो गया, ये भी मैं बता रहा हूँ। संविधान चौक में आंदोलन हुआ, रायगढ़ के लिए काम चालू हो गया। वहाँ पे गढ़, लेनी, चैत्य स्तूप, बाउली कुआं, वेड़ाहरी, ये इतने सारे, इसको पुरातन वस्तु बोलते हैं जो आज नहीं बना सकते।
तो ये टूट फूट हो रहे हैं, तो उसको बचाओ भाई। इसी के लिए ये वेड़ाहारी में 50 लाख का चेक कैसा आएगा तुम्हारे ग्राम पंचायत में? मेरा लेटर चला गया, मुझे 5 रुपये नहीं, मैं तो पब्लिक से 1 रुपया लेता हूँ, अभी डब्बा घुमा रहा हूँ घर घर में, देव रे भाई। तो वेड़ाहारी गाँव में आइए सर, कुआं तो देखोगे आप, मूर्ति भी देखोगे, लेकिन पराया साहब ने बताया कि ये गाँव आदर्श गाँव जो पहला नंबर है महाराष्ट्र में। कुछ तो बात होगी इस गाँव में हिंगड़े साहब में। सचिन हिंगड़े हमारे मित्र हैं, हमारे ये कोटरंगे हमारे मित्र हैं, 15 साल से आना जाना चालू है। ये सावित्री को वंदन करने के लिए वेड़ाहारी में 11 बजे तक अपनी खीर, अपना खाना, शुभ्र कपड़े और समिति को दान भी, कि हम मांगते रहे भाई तुम्हारे जेब से 1 रुपया मैं निकालता हूँ। ये काम कौन करेगा? कहाँ है हमारे पास? आप ही देते हो ना। वेलकम साथियों, 10 तारीख सावित्रीबाई फुले, आम्ही खातो त्या भाकरीवर। लोग बोलते बाबासाहेब आंबेडकर, मैं तो बोलता सावित्री ज्योतिबा की सही है रे भाई। उन्होंने सत्यशोधक पिक्चर हमने देखा तो गोबर किसने मारा? पंडित ब्राह्मणों ने। तो कौन सा धर्म है, क्या धर्म है, सब मालूम हो गया लोगों को। ये इधर सत्य धर्म है। तो वेलकम साथियों, मैं नागमित्र धर्मेश सभी को बता रहा हूँ कि पूरा नागपुर हजारों लोग यहाँ पे 11 बजे तक आ रहे, जो जिनको ये संदेश दूसरे को बताइए। और ये कार्यक्रम कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ओबीसी, SC, ST जो भारत के नागवंश लोग हैं उनको लेके हम कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमारा झंडा गाड़ी पर देखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा ही लेके मैं 12 महीने घूमता हूँ। तो वही है सच्चे धार्मिक राजा। जो व्यक्ति ये इस न्यूज़ को देखेगा, ये क्लिप को देखेगा, वो दूसरे व्यक्ति को बताए इस गांव में आए, आके एक बार आके देख लो कि वेड़ा हरिचंद्र गांव कैसा है, और वहाँ की जो बाहुली कुआं वो भी देखे। तो हम अभी वहाँ चलते हैं। ओके चल। तो दोस्तों, वेड़ाहरी इस बुद्ध विहार के पास में हम पहुँच चुके हैं, और ये प्राचीन बुद्ध विहार है। और मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता दूँ तो सामने में जो है वो हाईवे रोड गई है, और हाईवे रोड से जब हम वेड़ाहरी गांव में आएंगे तो गांव के बाहर में जो रोड मिलती है हमको, रिंग रोड, उस रिंग रोड से अंदर की ओर आना है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं वेड़ाहरी इस प्राचीन बुद्ध विहार की इस जगह पे। और जो वेड़ाहरी गांव है वहां पहुंचने के बाद में हमको गांव के बाहर में ही डुंडा मारुति इस गांव की रोड पर आना है, पुलिया के अंदर से। और जैसे ही हम थोड़े आगे आते हैं, आधी किलोमीटर की दूरी पे आते हैं, तो हमको यह प्राचीन बौद्ध विहार दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस विहार के बारे में मैं और कुछ बताऊं तो और भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बारे में पहले से ही वीडियो बना रखी है कि वेड़ाहरी इस गांव में प्राचीन बुद्ध विहार मिला हुआ है, जो अशोककालीन बुद्ध विहार है। और उस वीडियो को काफ़ी लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और काफ़ी लोग प्रभावित हो चुके हैं, और वो आना चाहते हैं इसको देखने के लिए, बार बार आना चाहते हैं। तो मेरी यह गुजारिश है कि 10 मार्च को यहाँ पर आना है वेड़ाहरी इस गांव में, और यह प्राचीन बुद्ध विहार जो है अंडरग्राउंड, इसको आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर इस वेड़ाहरी इस प्राचीन बुद्ध विहार में पहुँच चुका हूँ। मेरे बाजू में धर्मेश जी पाटिल है, नागमित्र, और गांव के सदस्य हैं मेरे बाजू में, जो ठाकरे बाबा जी हैं, और हमारे सहकर्मी भी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो और भी उस दिन के बारे में कैसे क्या हम यहाँ पर आयोजन करेंगे वह हम पाटिल जी से सुनते हैं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योतिबा, जय सावित्री। मैं नागमित्र धर्मेश इस जगह पर जो खड़े हैं, नागपुर शहर से मानेवाड़ा, और मानेवाड़ा से मात्र 4, 4.5, 5 किलोमीटर पर ये वेड़ाहरी गांव है, जो डुंडा मारुति पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर वैसे 2009 से ही मैंने संशोधन किया था, लेकिन पिछले साल ब्रेक हो गया था। अभी आने वाले 10 तारीख को सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिन है, तो यहाँ पर सत्यशोधक जलसा का एक निर्मित हो रही, जो ज्योतिबा फुले निकालते थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो ये 10 मार्च को कुछ ही 2-4 दिन बाद यहाँ पर नागपुर शहर से जो लोग जनवरी के पूर्णिमा को नहीं आ सके, वो लोग फ़ोन कर रहे थे, उनको सबको ब्रेक किया। भाई कुआं है यहाँ पे, अकेले नहीं जाए, संगठन शक्ति से आएंगे हम। 11:30 बजे गाँव में पुतला है ज्योतिबा का, और यहाँ पर ये रैली आएगी। सत्यशोधक जलसा मतलब महापुरुषों की गौरव गाथा। तो देख लेना कितने महापुरुष हैं हमारे। पहली बार नागपुर के इतिहास में इतने सारे महापुरुष। ये देखो झंडे भी तैयार हो चुके हैं साथियों, अष्टशील के, रंगी बेरंगी पंचशील बनेगा। तो पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ। संपादक महोदय, इस कुएं में, वीर्यमध्ये विहार अर्थात कुएं में 20 खोली का विहार, ध्यान साधना और बुद्ध मूर्ति तथागत। तो ज्योतिबा फुले ने भी बुद्ध के ऊपर काम किया, कोई आपस में झगड़ा ही नहीं है, सब मानवतावादी है साथियों। तो ये लोकेशन दिखना चाहिए 10 तारीख को, ये नियोजन के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए सर आए। तो देखो ये सारी तैयारी हो चुकी है। अभी हम अंदर कुएं का भी सीन इससे पहले भी आपने देखे थे, फिर से हम रिपीट आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को अपनी तैयारी करके यहाँ पर 11 बजे तक गांव में आना है। गांव से फिर ये मात्र 7 मिनट की रैली है, 10 मिनट की। तो एक बार हम, हाँ चलो तो कुएं की ओर चलते हैं। अभी हम दिखा रहे
आगे का कारवा किले जैसा रास्ता है, जो भूमिगत किले होते हैं राजाओं को बिल्कुल बिल्कुल अंदर जाने के लिए, बिल्कुल। रानी राजा सुरक्षित रहना तो चाहिए। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि किंग है जो है वो अपने पैलेस में जा रहे हैं और ये किंग खड़े हैं। वेलकम साथियों, ये रास्ता है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 60% टूट चुका है, लेकिन 40% वास्तु। बिल्कुल। और कुछ नौजवान युवा साथी ने देश की प्रॉपर्टी किले बचाने के लिए, ऐसे मंदिर बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे जवान लड़के कुछ यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ठाकरे बाबा गांव के महात्मा फुले समाज से संबंधित है, बड़ी खुशी है हमको। ठाकरे बाबा हमारे साथ जुड़ गए आज से, वो भी अपना इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो सावित्रीबाई फुले का स्मरण दिन है और हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस कुएं का महत्व इसलिए बढ़ा कि यहाँ पे जिस खुलिया थी राजा की ध्यान साधना करने की, पूजा करने की, और एक तथागत बुद्ध की मूर्ति बैठकर जो ध्यान साधना करते थे, ऐसी तथागत की मूर्ति खराब क्यों हो गई कि वो बकेट से पानी निकालते होंगे लोग, तो वो मूर्ति छिल गई। फिर भी वो पत्थर बोल रहा है कि मैं बुद्ध हूँ, कुएं में बुद्ध हूँ। जो भी राजा था होगा कोई अपना SC ST OBC, वो बहुत धार्मिक था, आध्यात्मिक था। ये अगर ये पानी खाली होता है साथियों, तो अंदर राजमहल है, अंदर भी एक राजमहल है। लेकिन इतना बड़ा पानी भर जाता, कितने भी पंप लगाओ, सारे नागपुर को ये कुआं पानी दे सकते। बहुत खुशी की बात है, इतना बड़ा पानी का झरा कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सर लोग दिखा रहे, बहुत शिल्प है यहाँ पर, बहुत अलग अलग शिल्प है। यहाँ पर था, ये टूट गया, 2009 में यहाँ पे था, वो टूट गया। अभी इधर ये टूट सकता है। आर्कोलॉजी वाले सो रहे, टूट रहा है आर्कोलॉजी वाले। बिल्कुल। 300 करोड़ ढूंढिया मारुति को आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी 3 करोड़ उधर आए थे तो 20 करोड़ आ सकते, इतना महत्वपूर्ण। क्या सर ये पानी पूरा निकल सकता है? नाम निकाले तो पानी मई महीना में आपको आना पड़ेगा, तो आखिरी तक ये आप कमान तक जा सकते हो, आखिरी पायरी तक मई महीना में। मई महीना में। मेरा एक मोबाइल भी शहीद हो गया था 2009 में, पहली बार। मैं पत्रकार को ऐसे समझा रहा था तो मेरा एक मोबाइल यहाँ गिर गया था सर। ये जो खड़े हैं ना सर, इसको बोलते हैं ये दिगनार। मतलब उस वक्त बटन दबाओ करो उजाला तो नहीं था ना, कोराडी बिजली, तो यहाँ दिए लगते थे। तो ये पूरा राजा बैठता होगा, राजा रानी बच्चे राजकुमारी, तो ये उनके खोलिया थे 20, 2 बची है, 18 टूट गई। ये उजाला देने के लिए उसको दिगनार बोलते हैं प्राचीन भाषा में, दिगनार दीपनार, उजाला करने के लिए। और बहुत शानदार खोलिया साथियों, तुम्हारी AC भी फेल हो सकती है, लेकिन मई महीना में आप यहाँ बैठोगे तो इतना ठंड और बहुत शांत और मस्त। इसको मेडिटेशन हॉल बोलते हैं, मेडिटेशन हॉल। 22 है, 4 थे, वो टूट गए। मैंने बोला पत्रव्यवहार मैं कर रहा हूँ 15 साल से, लेकिन वो लुच्चे लोग उधर बैठे, मैं लुच्चे बोलता हूँ उनको, लुच्चे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा भारत की प्रॉपर्टी, किला रायगढ़। ये तो राजा हर्षवर्धन को ही हरिश्चंद्र बनाया गया, ये भी एक इतिहास मैंने पढ़ा हूँ। तो हर्षवर्धन राजा बहुत दानी था। तो ये 2 मंजिला था और यहाँ से रामटेक दिखता था, ऐसा भी कुछ लोगों ने मुझे बताया। यहाँ से रामटेक दिखता था। ये 2 मंजिला था, बुद्धिस्ट विहार। तो पत्रकार साहब, ये जो है शिला अजिंठा लेनियों में जो शिल्प होता है, न जाने कितने महीने कितने साल यहाँ पर कलाकार रहे, खाना खाते होंगे, पैटिया उठते होंगे, छील छाल करना, लगाना। बिल्कुल। जब कोई मशीनरी नहीं थी, केवल छन्नी हथौड़ा, केवल छन्नी हथौड़ा और अच्छी मानसिकता। ये शिल्प लेनियों में जाओगे, यही शिल्प, ये नाग जैसा शिल्प है, ये फने वाले नाग होता है। अपन नागवंशी लोग हैं, बाबा साहब ने बोला, ज्योतिबा ने बोला, ये नागवंशियों की शिल्प है। ये साथियों बरडी में रिगल टाकिज के आगे उन्होंने बनाया, ऐसा ही खत्म हुआ था, जाके देखो। तो बरडी का बन सकता है तो उससे 1000 गुना ये अच्छा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये रिपीट हो सकता है। हम लगे हैं दिलो जान से, पत्र व्यवहार चालू है हमारा। और आने वाले 10 तारीख को आई है सत्यशोधक जलसा, गांव से निकल रहा साथियों। और ये पायरी है, ये बाहुली कुआं, यानी बाहु यानी हाथ ली, यानी लेना, अपने हाथ से पानी लेना। राजा जा रहा, व्यापारी जा रहा, भिक्षु संघ जा रहा, साधु जा रहे, उनके पास पानी नहीं तो चलते हुए हाथी लेके तक जाएंगे वहाँ अपने घोड़े, और वहाँ से हाथ से आखिरी तक, जो आखिरी दिख रहा वहाँ तक ये पायरिया है, चिड़िया है। बिल्कुल। तो बाहुली का मतलब होता है हाथ से पानी लेने की व्यवस्था। ये बौद्ध राजाओं के दिमाग से, फिर भोसले राजा ने भी बनाया, गोंड राजा ने भी बनाया, ऐसा नहीं है केवल अशोक राजा ने ही बनाया। ये जो परंपरा है उनके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, हम भी किसी राज परिवार के बच्चे, नागवंश, SC ST OBC। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा क्रांतिकारी, देखो शिल्प पड़ा हुआ है, शिल्प पड़ा हुआ है, इसको आर्कियोलॉजी सोया हुआ है, इसको अभी संरक्षण देने की बहुत जरूरत है सर। ये देखिए ना, शिल्प गिरा हुआ है। ये केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है साथियों, यहाँ कुछ आर्कियोलॉजी नागपुर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों ऑफिस है।
नहीं तो हम उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे ना। अभी हम चैनल लेके 10-20 लोग जाने की प्लानिंग बनाए, तो मैं 10 तारीख के बाद या 10 तारीख के अभी कल परसों जाने की, तो कोई आ जाना 2-4 लोग। 10 लाख लोग रहते मेरे भाई बुद्धिस्ट, 50 लाख तो पूरे रहते SC ST OBC, तभी हमारे लेकिन 10 लाख जय भीम वाले रहते बुद्धिस्ट, तो उसमें 10-12 लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ। आओ भाई संविधान चौक परसों को संविधान चौक में मात्र 1 घंटे के लिए आना है, निवेदन देना है आरकाला जी को इसके बारे में। और 15 स्थल और 2 जगह 15-15 लाख आए कि नहीं भाई, 15-15 लाख लेनी पीपर डोल उमरेड, 2 जगह पैसा भी आ रहा है, पर डोल में आया। ये हमारा रिजल्ट है। लोग बोलते क्या अरे तुम पैसे मांगते हो, लोग घर में घूमे। हाँ भाई, समाज का काम समाज के पैसे से होगा, हम समय दे रहे हैं, साधारण बात है, अपना सब कुछ छोड़ के। तो साथियों ये दिखा दो सर, ये कितना बढ़िया ये लोकेशन है। सारे लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटन करेंगे, वंदना करेंगे, एक दूसरे को नमस्कार जय भीम करेंगे। जय राम जी भी बोलेंगे, सकपाड़ बाबा अम्बेडकर, तो जय राम जी भी है हमारा नारा, सकपाड़ बाबा अम्बेडकर। तो सर ये वाकई में बुद्ध विहार ही है ना ये? यहाँ से जब मैं 2009 को 1 नंबर के लिए आया था, ये पूरी झुड़पी थी, पूरी बंद, कोई खबर नहीं क्या है। तो मुझे आदत है पत्थर, तो मुझे पत्थरों ने मेरे से बात किया, अगर ये पत्थर प्राचीन है, चूने से है, सीमेंट नहीं है, तो जरूर यहाँ किला है शिवाजी महाराज का। तो मुझे झाड़ी से वो तथागत यहाँ से आखिरी में दिखाई है सर, वो मूर्ति ने मुझे प्रेरित किया, अरे ये बुद्धिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। और कोई यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, सभी गांव के आदिवासी माड़ी सभी लोग यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और अभी हो रहे 10 तारीख को गांव से ही जलसा है, गौरव यात्रा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये गांव के बाबा हैं, तो आप भी आइएगा जी। ये 10 तारीख को बाबा है, ठाकरे बाबा जी, 10 तारीख को यहाँ आइए, बोल रहा हूँ, गांव के लोगों को लेकर आइए, है ना? गांव से। और वैसे माड़ी समाज के प्रतिनिधि करते हैं, सावित्री है माड़ी है, तो उनका ही कार्यक्रम, माड़ी समाज के अपने लोग या दूसरे समाज के भी लोगों को, सब अपने ही है ना, तो उनको लेकर आइएगा, ठीक है? हाँ, कहाँ से करेंगे अभी, इसके लिए मुझे बहुत। दोस्तों आप सामने में ये जो पत्थर देख रहे हैं, इसमें से एक भी पत्थर अगर खिसक जाता है तो पूरा नीचे, ये जो गेट है ये पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा गिर जाएगा। इसको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने संज्ञान में लेना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको 10 तारीख को यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। जब हम इकट्ठा पूरे समाज के लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम हमारी ताकत जो है वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पर हम कर पाएंगे, दिखाएंगे कि ये हमारी धरोहर है, इसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है करके। आप देख सकते हैं जर्जर हो चुका है। और जो 10 तारीख को आएंगे यहाँ पर तो अपनी सुरक्षा रखना है यहाँ पर, क्योंकि किनारे से चलते वक्त कोई यहाँ पर गिर ना जाए, नहीं तो अनहोनी होने की ये संभावना है। रस्सी वगैरह बांधेंगे अपन, बहुत ज़रूरी है, उधर बांधना पड़ेगा, बांधेंगे बिल्कुल, यहाँ पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सामने में देख रहे हैं रोड, तो दोस्तों आप सामने में जो रोड देख रहे हैं रिंग रोड, और रिंग रोड से ही यहाँ पर बस आधे किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर ये जो है विहार है, आप देख रहे हैं, दिखाई देता है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है बुद्ध विहार, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, काफ़ी बड़ा है। इधर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। और ये इसकी बाउंड्री देख सकते हैं किस तरह का है, एक किले की तरह है यह बुद्ध विहार है, आप देख सकते हैं। और इसके पत्थर जो है वो बड़े बड़े पत्थर अभी भी हैं, आप इस तरह के पत्थर देख सकते हैं। और ये बैनर लगा रखा हुआ है यहाँ पर, इधर में भी है एक बैनर, और ये काफ़ी बड़ा है। आपको दिखा दूँ, जो भी नए नए सदस्य देख रहे होंगे मेरे साथी लोग, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह विहार है। एक किला है, किले की तरह किलानुमा यह बुद्ध विहार है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। मैं आपको एक बार राउंड करके दिखा देता हूँ। जो भी नए नए साथी देख रहे होंगे आप एक बार आइएगा, बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इस तरह से है। मैं और आगे लेकर चलता हूँ, पूरा एक राउंड लगा दिया है और आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है यह, बहुत बड़ा है दोस्तों, इस तरह का है। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको और भी नेचुरल अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह का है, और इसको बार बार देखने की आपकी उम्मीद जागेगी। तो आई होप आप 10 मार्च को यहाँ पर आएंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके आने का मैं इंतज़ार करूँगा, और हमारी टीम जो है वो इंतज़ार करेगी। आपको आना बहुत ज़रूरी है, और इस धरोहर का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।